खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में सबसे पहले बात होगी मथुरा में जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर खड़े हुए एक नए विवाद की। पिछले हफ्ते ही जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने आरोप लगाया था कि जबरन मस्जिद साबित करने के लिए ईदगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़नी शुरू हो गई है और अब 2 हिंदूवादी संगठन मैदान में उतर आए हैं। एक तरफ है नारायणी सेना और दूसरी तरफ है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिनके ऐलानों ने मथुरा प्रशासन को ही सख्त में डाल दिया है और पूरे शहर में इस वक्त धारा 144 लगा दी गई है। आखिर क्या है नारायणी सेना का ऐलान और क्या चाहती है हिंदू महासभा और क्यों है प्रशासन सख्त में? देखिए पहली कट टू कट रिपोर्ट। मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं कि हमारी नगरिया में हर हाल में शांति बनी रहनी चाहिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी, शहर में धारा 144 का पहरा। यह है कान्हा की जन्मभूमि यानी मथुरा से आई लेटेस्ट खबर और इन खबरों की वजह है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का वो ऐलान जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। जन्मभूमि और ईदगाह विवाद के बीच हिंदू महासभा कूदी और कर दी घोषणा, ईदगाह के अंदर मूर्ति स्थापित कर देंगे। अब आगे की रणनीति के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा आदरणीय राशि जी कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्षा देंगी, उन्हीं दिशा निर्देशों का हिंदू महासभा के समस्त पदाधिकारी पालन करेंगे। पूरे देश विदेश से हिंदू महासभा के पदाधिकारी 6 दिसंबर को कृष्ण जन्मभूमि की पूजा के लिए आ रहे हैं। ईदगाह के अंदर मूर्ति की स्थापना के लिए जो तारीख हिंदू महासभा ने मुकर्रर की है वो भी आग में घी की तरह काम कर रही है। ये तारीख है 6 दिसंबर, यानी ऐलान के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर हिंदू महासभा ईदगाह के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने निकलेगी। इस ऐलान से सवाल उठा कि ईदगाह के अंदर मूर्ति स्थापित कर हिंदू महासभा क्या साबित करना चाहती है? क्या हिंदू महासभा का यह ऐलान संजीदा है या फिर सिर्फ मामले को तूल देने का एक तरीका? सवालों का जवाब जब आए तो आए या ना भी आए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इस घोषणा को हल्के में नहीं लिया और फौरन सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त कर दिए। ऐसे किसी भी कार्यक्रम या किसी भी यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है और आगे भी नहीं दी जाएगी। इस क्षेत्र में धारा 144 लागू है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, यदि वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई अफवाह फैलाता है, अराजकता फैलाता है, किसी प्रकार का भ्रम फैलाता है, धार्मिक भावनाएं उकसाता है या भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास करता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, उसके ऊपर बहुत सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन यूं लंबा चौड़ा एक्शन न लेता अगर मामला हिंदू महासभा तक सीमित होता। इस विवाद में नारायणी सेना भी कूद चुकी है। नारायणी सेना ने दम भरा था कि वो विश्राम घाट से लेकर जन्मभूमि तक संकल्प यात्रा निकालेगी, जिसके बाद जन्मभूमि में जलाभिषेक किया जाएगा। इस दावे के सामने आते ही पुलिस ने नारायणी सेना के 3 पदाधिकारियों को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है और नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में नजरबंद कर दिए गए। जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार विवाद की लहर उठी है। पिछले हफ्ते ईदगाह में नमाज के खिलाफ आवाज उठी थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, जो लगातार ईदगाह मस्जिद को जन्मभूमि परिसर का हिस्सा बताता रहा है, उसने सीधा आरोप लगाया था ईदगाह में पहले सिर्फ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला आने के बाद अब ईदगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़े जाने लगी है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि वो मंदिर है और भगवान का गर्भगृह है। गर्भगृह के ऊपर ही मस्जिद बनी हुई है। तो ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है कि वहाँ हमारा जो मंदिर है वो मंदिर रहना चाहिए। मस्जिद वहाँ गलत बनी हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनको हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि हमने उस केस का उल्लेख किया है और उस केस में स्पष्ट किया है कि ये प्रॉपर्टी हिंदुओं की है, राय किशन दास जी की है। तो 13.37 एकड़ टोटल जमीन हिंदू पक्ष की है, तो वहाँ मस्जिद का क्या काम है?
जन्मभूमि पक्ष ने अपने दावे के साथ कुछ जानकारियां भी सामने रखी थी, जिनके मुताबिक साल 1992 तक ये परिसर सिर्फ ईदगाह का होता था, यानी ईद के दिन जमा होने की जगह यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। 6 दिसंबर 1992 के बाद यहाँ ईद के दिन नमाज अदा करना शुरू किया गया। कुछ सालों बाद ईदगाह में जुमे की नमाज पढ़ी जाने लगी। साल 2010 के बाद यहाँ रोजाना एक वक्त की नमाज होने लगी और पिछले 1.5 साल से यहाँ 7 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाने लगी है। क्या वाकई ईदगाह में 5 वक्त की नमाज का सिलसिला कुछ ही वक्त पहले शुरू हुआ? क्या किसी खास मकसद के साथ ईदगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है? इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन की टीम मुस्लिम पक्ष तक भी पहुंची और सीधा सवाल सामने रखा, क्या ईदगाह में हमेशा से 7 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती थी? नमाज पढ़ने से या उनकी पूजा स्थल पर पूजा आरती करने से कोई किसी को संवैधानिक अधिकार है। सब अपने अपने पूजा स्थल पर अपना धर्म के मुताबिक अपना काम करेंगे। अगर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में वो गए भी हैं और उनके कोर्ट के जो मुकदमे हैं और अब वो जो बयान दे रहे हैं उनमें भारी असमानता है। कभी वो यही तय नहीं कर पाते उन्हें कोर्ट में क्या कहना है। ये इतिहास गवाह है, जब से मैं पैदा हुआ कम से कम उस वक्त से मैं 5 वक्त की नमाज साई मस्जिद ईदगाह में देखता हुआ आ रहा हूँ। नियमित रूप से अजान होती है, इमाम साहब रहते हैं, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, जमात से नमाज होती है। इससे पहले ईदगाह में किसी खास मकसद के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करने का इल्जाम और अब ईदगाह में मूर्ति स्थापना का दावा, आस्था अपनी जगह है, लेकिन जब मामला अदालत में है, इस पर सुनवाई लगातार जारी है, तो इस किस्म के दावे और ऐलान करना बेमानी लगता है। ऐसे बयानबाजी कोई समाधान नहीं निकालेगी, बल्कि तनाव को बढ़ाएगी और ये सभी पक्षों के लिए समझना जरूरी है। टीम न्यूज नेशन।